ना घुमाए ना, फिर जूते खाने वाले काम ना करें। आप बैठ के पहले मेरी बात को सुने समझें। जूते खाने वाले काम नहीं करो, बैठ जाओ अब। सर मैं मान आपने जिस तरह दिखा रहे हैं, एक मिनट आवाज सुने। आपका मैं मामा लगता हूँ आपका? सर आपके डाउट्स क्लियर करने, पुत्र लगता हूँ। डाउट्स क्लियर करने हम मेरे पास क्यों आए? इसी तरह से जब मैं सियासत में आ चुका हूं, लोग प्यार करते हैं मेरे से, चाहते हैं। सोचेगी तुझे ज्यादा जल्दी है तो कल चला जाता, जाके पेशी का पता करके आ जा। हाँ, मोटाई में फर्क है, लंबाई में फर्क है। देखें देखें, मोटाई लंबाई है, महसूस हो रहा है। ये आप कह रहे, पजल होने वाली बला लगता हूं मैं। आगे चले। और वो इस टाइम में मौजूद हूँ शहजाद हकीम लोहापाड, उनके दवा खाने पर मौजूद हूँ। कुछ इस तरह के सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, रेहान तारिक के साथ पॉडकास्ट हुआ और जो पूरी दुनिया ने देखा। हकीम साहब वहाँ पर कुछ इस तरह के इख्तलाफात उनसे कर रहे हैं और रेहान तारिक साहब कुछ इख्तलाफात इनसे कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो इंटरव्यूज़ के अंदर अपनी जो माजून है उनका इनकार क्यों किया और सारा माजरा था क्या, उस इंटरव्यू को किस तरह बनाया गया और किस तरह उस चीज़ को प्रिपेयर किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है, काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। आराम है पहले से? जी जी, दवाई सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। दवाई सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर पजल भी हो गए थे और आप कह रहे थे कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। पजल होने वाली बला लगता हूँ मैं। आगे चले। और वो लफाज क्या थे फिर जहाँ पर आपने कहा कि जी मैं पजल हो चुका हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है, इस तरह का आपने कमेंट्स वहाँ पे? कहाँ का है? दिखाएं, क्लिप दिखाएं। रेहान तारिक के पॉडकास्ट में आपने कहा कि मैं अभी नींद नहीं तो पूरी हुई हूँ, फिर भी एक आंख खुली होती है मेरी, अल्लाह के बंदे। मैं पजल होने वाली डैन हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने कहा कि मेरी जितनी वीडियोस हैं मेरे एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उस पर इस तरह मैं सवाल आपसे पूछना इस वजह से चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आप स्टार बन चुके हैं, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस हैं, आपके अकाउंट्स हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया सारे पे आपकी वीडियोस लगती हैं। क्या वो अकाउंट फेक हैं सारे? नहीं, तो जो मेरे क्यों का अकाउंट हैं वो हैं, जो फेक हैं उनके बारे में बता चुका हूँ कि वो एआई जनरेटेड है। किस तरह एआई जनरेटेड आप कहते हैं? वीडियोस में आप होते हैं, आपकी शक्ल होती है, आपकी शक्ल किस तरह हम एआई जनरेटेड बना सकते हैं? अब आप एआई जनरेटेड बैठे हैं। मसला नहीं धरी, मैं आपको मतलब कोई ऐसी कोई हरकत कर दूं जिसकी कटिंग हो सके, ठीक है? मसलन मैं जूता उठा के आपके सर में मार दूं, मसलन। नहीं, ये तो आपका फिर एक गलत हरकत, गैर इखलाकी में आ जाता है, ठीक है? अभी मतलब गुस्सा आ गया, जूता मैंने आपको मार दिया, लग गया, लेकिन आपने कैमरे में से वो जूता काट दिया, इसको हम बोलेंगे कटिंग शुदा वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो। आपका कहने का मकसद ही, आपको लग रहा है दुनिया देख रही है, आपको लगेगा बुरा। आपका कहने का मकसद है कि आपने रेहान तारिक को जूता मारा लेकिन वो कटिंग हो चुका है। हसरत रहेगी दिल में, बस ऐसे छोड़ दें, कोई और पूरा कर देगा। नहीं तो ये आपने बिल्कुल किया है, ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। वो एक जर्नलिस्ट हैं, एक स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर वो बैठे हुए हैं और आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आपने उनको जूता मारा और उन्होंने कटिंग कर दी। बिल्कुल कर दी है, कमाल करते हैं अल्लाह के बंदे। क्या एविडेंस है आपके पास? एविडेंस उसी के पास है, एविडेंस तो गुम हो गया। किस तरह आप एक आपकी सारी गुफ्तगू लगी है, उन्होंने बड़े एक इख्तलाफ से और उससे कहा कि मैंने सारा पॉडकास्ट लगाया, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं हुई। देखिए मेरी बात सुने, उसके जो काम थे वो जूता खाने वाले काम थे, और बाकी मेरी जरूरत नहीं है अब जूता मारने की। पब्लिक उसको इतने जूते मार चुकी है कि अभी जरूरत नहीं है जूता मारने की। और पल पल जूते लग नहीं रहे उसको, घर से, बाहर से, पब्लिक से नहीं लग रहे। आपके वो बंदे कमेंट्स देखे, आपके खिलाफ भी बड़े कमेंट्स हैं मैंने देखे। बंदे का सवाल सुने ना कि भाई अपना डीएनए करा के आओ। नहीं, ये उन्होंने हम भी इस चीज़ को मजम्मत करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल चबली मारी है। आप मुझे कहेंगे आपने डीएनए करवा के मेरे पास आए, इस चीज़ का मैं भी इस चीज़ को मजम्मत भी करता हूँ, डिसएग्री है। और ये बड़ा बुरा सवाल किया आपसे, इस चीज़ से नहीं मैं कह रहा। आपने कहा जी सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी जो माजूने थे उनसे इनकार कर दिया, ये मेरी माजूने ही नहीं है। 10 बार बता चुका हूँ। नहीं 10 बार नहीं, उसने एक दफ़ा ही बता रियलिटी। टन टन आपकी नहीं है, मेरी टन है ही नहीं, मेरी 10 है। क्या फर्क है इसमें? पेश और जेर का फर्क है। कहाँ पे? यहाँ पे पड़ी हुई है अभी? हाँ पड़ी हुई है, दिखाओ यार। नाजरीन ये भी आज हकीम साहब क्लियर कर देंगे। टन टन क्या? टन पूछ रहा था, ये मेरी नहीं है तो नहीं है, ये दिखाओ, ये है 10। क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क बता दें, फर्क बता दें। ये मोटाई में फर्क है, लंबाई में फर्क है। देखें मोटाई लंबाई है, महसूस हो रहा है? ये आप कह रहे ये फेक है? पहले लंबाई ही देखें सर, ये बड़ी है डब्बी। पहले बताएं, ये डब्बी बड़ी है? हाँ, ये छोटी है। ये छोटी है? हाँ, ये बड़ी है, फर्क है।
आप मुझे ये पहले बता बताया दें, ना। फर्क है, मैं मानता हूँ इस चीज फर्क है। को सर, मैं मानता हूँ कि इस डब्बे में फर्क है फर्क सर, है। ये आपके दवाखाने पे पड़ी हुई है। पड़ी हुई है। ये एक मरीज लेकर आया जिसने ऑनलाइन मंगवाई, लेकिन मंगवाने के बाद उसने 2 दिन खाई, उसके बाद उसको ये रास ना आई, वो लेकर इधर आ गया। ये किस तरह हो सकता है कि एक शख्स ऑनलाइन चीज मंगा रहा है और आके आपको दे रहा है कि ये आपके दवाखाने से गई है? जो मेरी आपसे वीडियो गई होगी तो वो इधर आया से नहीं गई ना, ये स्कैमर्स हैं जो उधर रहीम खां पत्तन दरिया पे बैठे हैं, जो किसी आउट कंट्री में बैठे हैं, एफआईए की हदूद से भी कहीं बाहर बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं। केस क्यों नहीं करवाया? केस 20 पर्चे करवाए हैं। वो पर्चे मैंने उस दिन पेश नहीं किए थे रिहान तारे के प्रोग्राम के अंदर। कौन से शख्स है, नाम लेना चाहेंगे जो वो आपका मजून सेक्शन एफआईए में सारे पर्चे मेरी एफआईआर हुई पड़ी हैं, उनके सबूत है मेरे पास। इन्हीं स्कैमर्स के खिलाफ मैंने वो पर्चे करवाए हैं ताकि लोगों को सही दवाई रियल वाली पहुंच सके। वो आपको करते क्या हैं, करते ये हैं कि मेरी वीडियो उन्होंने डाउनलोड की, कोई सी भी, जैसे ऐसी अभी बात कर रहे हैं, जी जी, ठीक है, करने के बाद हम आपस में गुफ्तगू कोई और कर रहे हैं, उन्होंने पीछे कोई और गुफ्तगू लगा दी। अच्छा मुझे सर एक और आपने बात वहां नहीं पर सुनी, अभी आप बात फिर फेर रहे हैं, चलें आप चक्कर आपको आ जाना है। पूरा पूरा वकूआ, पूरी कहानी, पूरा जुर्म सुन लेना, फिर ठीक हो। बात को मत ना घुमाए ना, फिर सुनाएं। जूते खाने वाले काम ना करें। आप बैठ के पहले मेरी बात को सुने समझें। सुनाए सर। वीडियो मेरी आपकी डाउनलोड हो गई, बिल्कुल स्कैमर के हत्थे चढ़ गई, सोशल मीडिया से कहीं से भी आप किसी की वीडियो उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उठा ली, उठाने के बाद आपने उसको एआई जनरेट इस तरीके से किया कि शक्ल मेरी आ रही है, आपकी भी आ रही है, बीच में एक डब्बिया भी आ रही है सर दवाई। मुझे वीडियो दिखा दें, अभी आपके पास है। ऐसी हजारों पड़ी हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं साइड पे इंटरव्यूज में चल रही है, हकीम साहब का दावा है वो भी अच्छा चल जी, रही है। फोटो मेरा लग गया, साथ में नंबर, मोबाइल नंबर लग गया उस स्कैमर का, ठीक है। उसमें गुफ्तगू आ गई, माजून के मुतल्लिक आ गई, किसी पक्की के मुतल्लिक आ गई, किसी दवाई के मुतल्लिक आ गई, और चेहरा मेरा, लिपसिंग मेरी हो रही है, पीछे आवाज डबिंग में किसी और की लग गई है। चलें ये आपने एक चीज जो आपके अभी ऊपर बात इल्जाम, खत्म- अभी बात खत्म नहीं हुई, पहले मेरी जी, बात जी, सुन सर। लें। आप जूते खाने वाले काम ना करें, आप पहले मेरी पूरी बात को सुने, पूरा वकूआ, पूरा जुर्म कहानी सही माने में सुन लें। जी जी तो वो डबिंग हो गई, यानी मेरी वीडियो रियल टेम्पर हो गई। उन्होंने फिर अपनी किसी भी आईडी पे डाल दी। ये आपने वीडियो रेहान तारिक को क्यों नहीं दी कि ये टैंपर वीडियो ये चलाएं? पहले बात सुन ली है, नहीं सर, पहले आप तो सुन लेना। यही तो आप लोगों में कमी है, यही तो खामी है कि आप बात सुनते नहीं है। मैं आप एविडेंस दे रहे हैं ना मुझे, मैं मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा कोई वीडियो इनको मेरा स्टाफ निकाल ले भाई, उसामा ले आ। सर, मैं चलाऊंगा आपका, और मेरा वादा है। और ये आपके भाई। तकरीबन 7 कैमरे तो आपके भी लगे हुए अभी हैं, निकाल रहे हैं वो भी इंशाल्लाह चलेंगी जो आप देंगे। कैंपर वीडियो उसने चला दी, साथ में नंबर स्कैमर ने अपना दे दिया। अब सादा लो बंदा जिसको 10 चाहिए, क्या चाहिए, टोन नहीं। टोन नहीं चाहिए। टोन और 10 में ऐसे आपस की बहन भाई लगते हैं दोनों, अच्छा, ठीक है। आप सर इसमें एक थोड़ा सी तब्दीली, चले हमारे भी मान लें, अगर आपने बड़े लोगों की मानी और आपने बनाई, इसको इंग्लिश में लिख देना सर। क्या लिख दूं? 10 चलो वो मैं लिख देता हूँ, बात जरा समझ लेना आप। तो फिर हो जाएगा ना, टोन खत्म हो जाएगी बीच में से। लिख देंगे। हाँ। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। आपकी दवाई भेजने का पाबंद होगा। आप जब भी इसे फोन करेंगे, व्हाट्सएप पे फोन करेंगे, अगर कोई कंप्लेन है तो आप इसको ये आप पहले सुन ले। दवाई नहीं पहुंची है इसको बताएंगे, आपको जोड़ों के दर्द की दवाई चाहिए इसको बताएंगे, आपको मर्दाना कमजोरी की दवाई चाहिए इसको बताएंगे, आपको बेऔलादी का मसला है आप इसको बताएंगे। चलें सर, ये अभी ठहर जा, जी जी, ये फेक वीडियो है। ओलिगोसुपरमिया है, आप इसको ये फेक वीडियो है। परमिया है, ओलिगोसुपरमिया है। ओ जी हम लुट गए, हम हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया, चैली हकीम ने जनाब हमें लूट ये आपके अकाउंट पे वीडियो नहीं है? मेरे अकाउंट पे नहीं है। दिखा के लूट लिया। आपके अकाउंट पे नहीं है? ये जी जी 330 सर, ये सुन लेंगे, ठहर जाओ, लगेगी वीडियो जी। दोबारा सुनो, आवाज में फर्क आया है? एक मिनट ठहर जाओ। नंबर मिलाएंगे कि आप पहले शहजाद हकीम ने लूट लिया, हमें आपकी वीडियो दिखा के लूट लिया, तुसी अन्ने हो गए हो। नंबर बताओ अपना। 0330 98 64 104। पहले वाली बात चलें, ये मैं एग्री हो गई, ये चीज है। क्लियर होगी। बंदे ने जो अब क्लियर होगी सर। ठहर जाओ, दोबारा अभी एक मरतबा फिर सुन जाओ। सर मैंने सुन लिया ठहर जाओ, जूते खाने वाले काम नहीं करो, बैठ जाओ अब। सर, मैं मान, ठहर जाएं जी। आपने जिस एक तरह मिनट दिखा ठहर रहे हैं जाएं, एक ना, मिनट ठहर ये जाएं, आवाज सुने। जी चैली हकीम ने जनाब हमें लूट लिया, चैली शहजाद हकीम ने लूट लिया, हमें आपकी वीडियो दिखा के लूट लिया, तुसी अन्ने हो गए हो। यही वीडियो आपने उधर नहीं दिखाई सर, यही मेरा सवाल है। आपने रेहान तारिक को ये आवाज चेंज वीडियो, हो गई है। आवाज में जब वो बंदा अपना नंबर बताने लगा है, उसकी आवाज में मेरी में जमीन आसमान का फर्क है। सर, ये जहां वीडियो पर आपने मैंने उन्हें नहीं दी। अपना नंबर बताया, सुन लेना, जी जी, अभी उतावल लेना ना होना। चलें चलें, हाँ, आप बोलिए। जहां पर उस बंदे ने अपना नंबर बताया वहां पे कटेंगे। जी जी, उसने अपना नंबर दे दिया, एग्री पब्लिक को नंबर दिया, एग्री। तेरी शादी नहीं हो रही,
तुझे शादी से खौफ है, लड़की वाला तेरा चाचा डेली तुम्हारे घर आ रहा है, मेरी बेटी से शादी के लिए बात करो, तुम्हारी अम्मी के पास आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा। सुन तो ले पहले मेरी बात, मसलन तू मरीज है, मैं ऐसे मान जा मरीज है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, लड़की वाले तैयार हैं, वो शादी कराना चाह रहे हैं, तू शादी के काबिल मसलन नहीं है, मान जा भी नहीं है, 1 मिनट के लिए मान जा। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप मिसाल दें। अच्छा चलो मिसाल दे दी, हाँ जी, कोई भी दे सकते हाँ आप ठीक हैं, आप उसकी भी मिसाल मुझे दें पहले। हकीम मैं हूं, मैंने बताना है ना कि आप ठीक नहीं आप है। मिसाल दे रहे हैं, आप दें मिसाल दें। ठीक है, आपकी जबान लड़खड़ाई हुई है, कॉन्फिडेंस खत्म है, काम खराब है। नहीं 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये वीडियो मुझे लाइव दिखाई, रेहान तारिक को नहीं दिखाई। तो आप ढूंढ रहे हैं हकीम को, आपको नंबर मिला, मेरी बात का सवाल का जवाब दे दे। मैंने 7 से 8 दिखा के आया हूं, वो जो दिखाने की चीजें थी वो मैंने उसको दिखा दी, लेकिन आप यही आपको आपने जो एविडेंस मुझे दिया है, हाँ, अब जो उनको मैंने दें। आपको दिखाया, आपने देखा, आप खुश हुए। सर मैं आपकी जो आपने वीडियो दिखाई है ना मुझे, हाँ। उस पे आपने जो मजा चीज आया? दिखाई है उसमें फर्क जो नजर आया वो ऑडियंस भी देखेगी और देखेगी, वो भी फैसला आपने करेंगे, देखा है? आप ऑडियंस फैसला करेगी। आपने देखा है जी कि सर, मैंने नंबर वीडियो टेम्पर देखी हुआ है। है, ऐसे ही। वीडियो टेम्पर हुई ऐसे है, ही है। जहां पर शहजाद ने अपना नंबर बताया वहां ये पर सर टेम्पर ये तो हुआ। एडिटर आप खुद भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, आप भी कर हो सकते जाता है ना। अरे हो AI सकता है आपने खुद जनरेटर- की हो। AI जनरेटर हो सकता है सर आपने मैं खुद कर की रहा हूँ, मैं अगर कर रहा हूं, मैं अगर पैसे मंगवाऊंगा तो लाजमी बात है कस्टमर जब लूटेगा तो मेरे खिलाफ नहीं कार्रवाई करेगा। अभी ऐसा होता है कि जब वो मरीज लुट जाता है, वो जब कार्रवाई करता है, पुलिस जाती है, तो रहीम यार खान के दरिया के अंदर बंदा बैठा होता है। अच्छा सर, ठीक है, वहां वहाँ पर क्या आ रहे होते हैं, पहले बात तो सुन ले। आपके बेटे ने वहां पर कहा जी मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है जी यहाँ पर शहजाद हकीम दवाखाना पर। आप इस चीज से एग्री हैं? देखें मेरी बात सुने, ये जो निश्तर में बंदा पड़ा होता है आखिरी सांसें ले रहा होता है, यानी यूं कहें कि वेंटिलेटर पर जब बंदा पड़ा होता है, तब भी डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसको वेंटिलेटर पर 10-20 दिन रख के देखते हैं, हो सकता है इसका दिमाग वापस आ जाए, हो सकता है ये बंदा ठीक हो जाए। पता उनको होता है कि ये ठीक होने वाला नहीं है, वेंटिलेटर मतलब मौत है, सर, मैं- उसमें 10% 20% चांसेस हैं कि हो सकता है कि वो रिकवर कर जाए। सर तो इससे कॉन्फिडेंस से साबित कहा हुआ, थे हाँ तो है, इलाज है, यहाँ पर है। कमाल करते हैं, मौत से पहले इलाज ही इलाज होता है, पूरी कोशिश होती है बंदे की। सर एंड पे ये हमें बता दें, क्योंकि आपके चाहने वाले बड़े देख भी रहे हैं और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, हमने जो पढ़े हैं आपको मैं इंटरव्यू के बाद दिखा भी दूं, वो इंटरव्यू प्री प्लांटेड था, क्या गुफ्तगू थी, जूमानी गुफ्तगू वहाँ पर बड़ी हुई है, क्या सब प्लांटेड था, क्या मामला था? सब परी प्लान था, उसकी आपने खुद प्लान किया था या उनकी तरफ से था? रेटिंग बढ़ाने के लिए 1 महीना पहले से वो मेरे मगर से मुझसे रब्ता करना चाह रहे थे, फोन कॉलें थी, ठीक है। उसके बाद हमारी डील डन हुई। किस चीज़ की डील? यही लेन देन की, भाई तुझे 50 लाख देंगे और तूने सवाल उल्ट पुल्ट ऐसे ऐसे देने आपने तो वीडियो लगा दी कि मैंने इससे 50 लाख लेना है। हाँ तो लेना है ना अभी। तो पहले ही मतलब कि आपने पेमेंट से पहले ही पॉडकास्ट दे दिया, पेमेंट भी ली और आपकी केस भी करा गया, और कुछ इंटरव्यू में आपने कहा कि आधी पेमेंट होगी है। ये क्या भला है? माइक है सर, ये कहाँ लगाते हैं? ये लगा लें इधर। चल लग गया। आपने कुछ इंटरव्यू में और देखिए, वो वीडियोस में मामला कहा 50 अदालत में जा चुका है, ठीक है। आप उसको मत छेड़ें, अदालती मैटर है, अदालत फैसला करेगी उसका। पेशी हुई है रेहान साहब? हाँ पेशी हो गई है, उसके नोटिस वोटिस जा चुके हैं। नोटिस गए हैं, पेशी नहीं हुई? पेशी हो जाएगी, तुझे ज्यादा जल्दी है तो कल चला जा अदालत, जाके पेशी का पता करके आ जा। हाँ चलें सर, थोड़ी सी अगर आप सियासत पे आप गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि आपने लोहा पहाड़ को चेंज करके मारखोर कर लिया है, तो वो भी थोड़ा सा बता दें कि आप सियासत में आ रहे हैं, लेकिन सियासत में आप एक सियासतदान कोई भी होता है, इमरान खान साहब को देख लें, किसी भी लीडर को देख लें, वो एक आइडियल होता है। हाँ होता है। तो आप तो जिस तरह गुफ्तगू जुबानी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए किस तरह आइडियल होंगे? आप कहाँ से हैं? लाहौर से। भैंस चराने हैं यहाँ पर? सर आपसे इंकशाफात थे, कुछ आपके करने डाउट्स हैं? थे और लोगों के डाउट्स थे हमारे, हम आपका मैं मामा इंटरव्यू लगता हूँ आपका? सर आपके डाउट्स क्लियर करने, पुत्र लगता हूँ। डाउट्स क्लियर करने। हम डीटी डंडा खेलते रहे हैं बचपन में। सर डाउट्स क्लियर बताएं मुझे, जो आपके ऊपर इल्जाम आप आ लगे गए हैं ना? हम अपनी क्या मेरी बात सुन लेना, आप आ गए हैं ना, जी, जी। लाहौर से हैं? जी लाहौर से यहाँ तक 400 किलोमीटर सफर है। हाँ जी, इतना ही। यहाँ पर और भी तो बंदे हैं, उनके पास आप आ सकते थे मेरे पिंड में, मेरे पास ही क्यों आए? सर आप क्योंकि आपको अट्रैक्शन हुई, आपको लगा कि इस बंदे के पास जाएंगे ये मजा करेगा, सोशल मीडिया ओके। वरना ये बंदा कम खूबसूरत है, देखो 60 नुमा आदमी, देखो टक्कर मारे बंदा ना बच्चे, मेरे पास क्यों आए? इसी तरह से जब मैं सियासत में आ चुका हूं, लोग प्यार करते हैं मेरे से, चाहते हैं, लोहा पहाड़ से attraction आप है। मारखोर हो चुके देखिए हैं। इतनी कशिश है, इतनी कशिश है, इतनी अट्रैक्शन है, इस जैसी खूबसूरत बीबियां लाहौर से आती हैं मुझे देखने के लिए, मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। ये लेन देन के मामला चल रहे हैं, देखिए आइए
लाहौर में थे ना बंदे, ये वहां किसी से ले लेती। सर मेरा सवाल ये है, सियासत नौजवान आइडियल आपको मानते हैं? नौजवान प्यार करते हैं मुझसे। नौजवान जब बोर होते हैं ढूंढ ढूंढ के मुझे टिकटॉक पे देखते हैं, जहां पर मैं कह रहा होता हूं एआई जनरेटेड। अब भी एआई जनरेटेड है भाई, है एआई जनरेटेड, ना देखो मुझे। ये भी एआई जनरेटेड है प्रोग्राम? हाँ, तो ये भी एआई जनरेटेड है, ठीक है। आप एंजॉय करें, इंटरटेनमेंट फराहम करता हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। और जब मैं सियासत में आऊंगा, जितनी भी आपने की है इंटरटेनमेंट ही की है। जीतेंगे भाई, क्या है। रेहान तारिक को पैगाम देना चाहेंगे? क्या करूं मैं सियासतदानों वाला, मतलब सर, क्या, मतलब मुंह रुखा बन के बैठ जाऊं? रेहान मतलब तारिक को आप पैगाम आए देना हैं, चाहेंगे? आपको मैं जूते मार के यहाँ से निकाल दूं? चलें सर। आप मतलब लाहौर से यहाँ आए हैं, मैं आपको गालियां दूं? नहीं। आप क्या चाहते हैं आप वहां से मैं बदतमीजी करूं? देखिए, मैं हल्ला गुल्ला करने वाला बंदा हूं। चलें, आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। रेहान तारिक को एंड पे पैगाम देना चाहेंगे? आपका ज्यादा कीमती टाइम नहीं लेंगे। देखिए, रेहान तारिक का नाम मैं अपनी जबान पे नहीं लेना चाहता। बदतमीज तरीन बंदा है, किस तरह? मतलब डीएनए मांगता है मेरा, सबूत मांग लिया उसने। हाँ, तो इस काबिल नहीं है कि उसका कोई नाम बड़ी जबान पे लाया था। चले, को है चांसेस दोबारा उनकी स्क्रीन पर जाने के, या ख्वाहिश आपकी रह गई हो कोई बात? नहीं, अभी कोई ख्वाहिश नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। वाह, बस इतना काफी है उसको। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम का। जी तो नाज़रीन, आपने देखा शहजाद हकीम की कहानी, कुछ गर्मा गर्मी, कुछ इस तरह के तलक सवाल और कुछ हकीकत और कुछ इस तरह के डाउट्स से जो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी थे। हकीम साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी किया और हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये सियासत में अल्लाह इन्हें कामयाब भी करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों के लिए ये आइडियल बन चुके हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ कह लो, मेरी से पड़ता, ठीक है, ठीक हो। हाँ, चलो। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें। करता तो आज से मैं काम पे होता, कमाल करते लोग कहेंगे। अस्सलाम